जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दीपोत्सव का मुख्य पर्व दिवाली आज देवी लक्ष्मी के साथ करें इनके इस भाई की पूजा, होंगे चमत्कारी लाभ। आप देख सकते हैं कि माता रानी आप पे कितना कृपा करेंगी अगर आप इनके इस भाई की पूजा करेंगी। तो दिवाली का पर्व न केवल दीपों की जगमगाहट और आतिशबाजियों की चमक का उत्सव है, बल्कि यह धन, समृद्धि और सुख शांति की कामना का प्रतीक भी है। इस मौके पर मां महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। पुराणों में देवी लक्ष्मी को समुद्र मंथन से उत्पन्न बताया जाता है और इसी समुद्र से निकला शंख भी उनका भाई माना जाता है। इसलिए देवी लक्ष्मी की पूजा में शंख नहीं बजाते हैं। मान्यता है कि देवी की आरती के समय शंख बजाने से देवी नाराज हो जाती हैं, इसलिए देवी की पूजा में भोपू बजाने का चलन है। शंख वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन पूजा पाठ में उपयोग के आधार पर इन्हें दो प्रकार का शंख माना गया है, वामावर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख को बेहद चमत्कारी होता है और यह देवी लक्ष्मी का स्वरूप उसका सगा भाई माना जाता है, क्योंकि रत्न के रूप में जब देवी की उत्पत्ति हुई तब वह कमल पर आसीन थीं और शंख के साथ अपने पूर्ण श्रृंगार रूप में प्रकट हुई थीं। इसी रूप में उन्होंने भगवान विष्णु का वर्णन किया था। इसलिए विवाह परंपरा में कन्या का पूर्ण श्रृंगार करके उसे मंडप में बिठाया जाता है। देवी लक्ष्मी के साथ प्रकट होने के कारण शंख भी उनके समान पवित्र और पूजनीय हो गया है। इस तंत्र शास्त्र में भी निवास शंख के में ही माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापित हो तो उसकी पूजा में कोई भी अपवित्रता ना हो और यह सिद्ध हो जाए तो अपार धन की वर्षा भी करता है। इसलिए दिवाली की रात में इसकी पूजा करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है। शंख की पूजा का प्राचीन महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। इसकी पूजा का मंत्र तत्व पुरा सागर उत्पन्न विष्णुनि विग्रत करें देश्व पूजितः सर्वथे पंचजनन्यः नमस्तुते हे, और इसी के जाप के साथ इसकी आराधना की जाती है। सामान्य शंख वामावर्ती होता है, जिसका मुंह बाईं ओर खुलता है और ये बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मंदिर में भी इन्हीं का उपयोग पूजा होता है, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख दुर्लभ है। इसका मुंह दाईं ओर खुलता है, जो दक्षिण दिशा की ओर भंवर जैसा प्रतीत होता है। तंत्र शास्त्र में इसे वामावर्ती शंख में श्रेष्ठ माना जाता है। अधिकांश दक्षिणावर्ती शंख मुख बंद होता है और इन्हें बजाया नहीं जाता, बल्कि केवल पूजा अनुष्ठानों में रखा जाता है। दिवाली पर इसकी स्थापना लक्ष्मी पूजन और प्रभावशाली बना देता है, क्योंकि दोनों ही उत्पत्ति समुद्र से हुई है। जहाँ यह शंख होता है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। दक्षिणावर्ती शंख के अनेक लाभ। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख के अनेकों लाभ वर्णित है, जो दिवाली की लक्ष्मी साधना के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यह राज्य सम्मान प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति को उच्च पदवी और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यह लक्ष्मी वृद्धि सुनिश्चित करता है, यानी धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देता। यह शौर्यकीर्ति में वृद्धि कराता है, जो सामाजिक सम्मान बढ़ाती है। संतान प्राप्ति का वरदान देता है, विशेषकर बांझपन से मुक्ति प्रदान करता है। यह आयु की वृद्धि कराता है, जिससे दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। शत्रु भय और सर्प भय से मुक्ति दिलाता है। दरिद्रता का पूर्णतः नाश करता है। इसमें जल भरकर छिड़कने से व्यक्ति, वस्तु या स्थान पवित्र हो जाता है। तिजोरी में स्थापित करने पर सुख समृद्धि का विस्तार होता है। यह वस्तु दोष को भी निवारण करता है। इसमें शुद्ध जल भरकर छिड़कने से दुर्भाग्य, अभिशाप, तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। टोने टोटके निसफल हो जाते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दौरान इसकी स्थापना से तुरंत फलदायी होते हैं, क्योंकि यह पर्व धन प्राप्ति का विशेष काल है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा विधि। दीपावली की दक्षिणावर्ती शंख की पूजन विधि सरलता से अपनाई जा सकती है। तंत्र साधना में भी इसे बहुत ही पूजा करते हैं इसके लोग। जल में स्थापित से बाधाएं शांत हो जाती हैं और भाग्य द्वार खुलता है। लक्ष्मी का स्वरूप मानकर तो शुद्धिकरण करने से के लिए लाल कपड़े पर शंख रखें। गंगा जल भरे कुश आसन पर बैठकर मंत्र
ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः का कम से कम 5 मालाएं जपें। इसके बाद पूजा स्थान पर स्थापित करें। दीपावली के दिन या किसी शुक्रवार को अष्ट धातु के कुबेर और श्रीयंत्र, लघु नारियल, एकाक्षी नारियल, कमल गट्टा के दाने 11, चित्ती कौड़ी 11, गोमती चक्र, चांदी का गणेश, लक्ष्मी सिक्का, काले लाल गुंजा के दाने को अरवा चावल के साथ शंख में रखें। कुमकुम लगाकर लक्ष्मी पूजन करें। अगले दिन लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी या धन स्थान में रखें और रोजाना पूजा करें। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती हैं और दारिद्र्यता नष्ट होती है। यह विधि दीपावली की अमावस्या रात्रि में करने से चमत्कारी परिणाम देखते हैं, क्योंकि त्रिकुल विपरीत राजयोग का संयोग लक्ष्मी साधना को बलवान बनाता है। शंख पूजा की सिद्धि विधि तंत्र शास्त्र में भी बहुत है। दोस्तों, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये दक्षिणावर्ती शंख इसी सब में आता है, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख का मैंने ऊपर बताया है आपको कि कैसे वो घर के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा होता है। तो पूर्व शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सुबह स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्र धारण कर शंख के समक्ष बैठकर केसर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। स्फटिक माला से मंत्र ओम श्री ह्रीं दारिद्र्याय विनाशाय धन्याय समृद्ध्याय देहि देहि नमः का जाप करें। हर मंत्रोच्चार के साथ एक एक का खंड चावल शंख के मुंह में डालें। 30 दिनों तक नित्य एक माला जाप करें। शंख में रहने दें। अगले दिन डिब्बी में संचित करके प्रयोग करें। संपत्ति पर चावल और शंख को सफ़ेद कपड़े में बांधकर पूजा घर में, फैक्ट्री में या ऑफिस में स्थापित करें। इससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। यह प्रयोग दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के साथ जोड़कर धन का धर्म द्वार खुल जाता है। तो इस तरह हमने माता महालक्ष्मी के साथ उनके भाई की पूजा का विधान बताया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर से दरिद्रता निश्चित ही चली जाएगी। अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहती हैं तो ऐसे पूजा जरूर कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख ना मिले तो आप बायावर्ती ही शंख लेकर उसका विधि विधान से पूजा जरूर कीजिए। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय माता।